पूर्व सरपंच अर्जुन कुशवाहा पर फर्जी पट्टा जारी करने और राजकोष दुरुपयोग का मामला दर्ज। सैदपुर नगरपालिका के निवर्तमान चेयरमैन व पूर्व सरपंच अर्जुन कुशवाहा के खिलाफ फर्जी पट्टा जारी करने के आरोप में सैदपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह कार्यवाही पीड़ित मुंशी खान के बेटे सहित की शिकायत पर की गई। शिकायत में आरोप है कि अर्जुन कुशवाहा ने अपने सरपंच कार्यकाल के दौरान पंचायत में झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी आशिक अली को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शहीद पुत्र मुंशी खान की जमीन का पट्टा मिली भगत से जारी कर दिया। इसके अतिरिक्त मामला तब और गंभीर हो गया जब 13 अक्टूबर को पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने अर्जुन कुशवाहा पर 8 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए। यह वसूली उनके सरपंच कार्यकाल के दौरान निजी कॉलोनी में सड़क निर्माण के लिए पंचायत खाते से फर्जी भुगतान उठाने के आरोप से संबंधित है। जांच में इस राजकोष का दुरुपयोग माना गया और राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अर्जुन कुशवाहा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सैदपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। समस्त धौलपुर जिले वासियों को दीपों के इस पावन पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ साथ धनतेरस, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रामकेश परमार एक चिकित्सक होने के नाते इस दीपों के पर्व दीपावली के अवसर पर सभी जिलेवासियों से गुजारिश करना चाहता हूं, जिस तरह से यह दीपावली का त्योहार हमारे जीवन में उल्लास और चमक और प्रकाश लेकर के आता है, दीपों की तरह हमारे जीवन को दीपायमान बनाता है, इसी तरह हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य भी दीपों की तरह चमकता रहे। इस दीपावली के अवसर पर हम प्रण लें कि हमारा स्वास्थ्य दीपावली की भांति दीपों की तरह स्वस्थ रहे, जिससे एक अच्छे चमकते हुए और दीपवान समाज का निर्माण हो और एक अच्छे देश का निर्माण हो। चंबल प्रवाह दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। समस्त धौलपुर वासियों को दर्शन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर की ओर से दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, और दिवाली के बारे में कुछ और जो शुभ बात है उसको बताइए। दीपावली पर क्या है, वैसे दीपावली त्यौहार मनाया जाता है, खुशियों का त्यौहार है। इस दिन भगवान राम जो है अयोध्या में लौट के आए थे, तो उनकी आने की खुशी में सभी लोगों ने वहाँ पर दीप प्रज्वलित खुशियाँ मनाई थी। तो खुशियों का त्यौहार है, साफ सफाई का त्यौहार है। पटाखे आप चलाओ तो पटाखों का ध्यान रखो, क्योंकि पटाखों का प्रदूषण भी होता है, प्लस पटाखों से दुर्भावना जो दुर्घटना हो रही है, बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही है, आपको पता है कई जगह दुर्घटना हो चुकी हैं। तो पटाखों का ध्यान रखना। सड़क पर चलो तो भी ध्यान रखना, क्योंकि भीड़ भाड़ का टाइम है, लोग बाजार में जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो अपनी साइड से चलो और देख के चलो, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। मतलब हमें दुर्घटनाओं से बचना है। सर, शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनोज त्यागी, मैं दर्शन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का संचालक। थैंक यू। सभी धौलपुर वासियों सहित आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक बहरे महेश शर्मा, जिला अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा धौलपुर। बहरे सचिन शर्मा, जवल ए क्लास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, राजस्थान चरण ग्रुप धौलपुर। मैं आर्मी ज्वेलर्स एंड सन्स से सभी धौलपुर जिले वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की शुभकामनाएं देता हूं और सभी बच्चे, बुजुर्ग एवं जवानों से आग्रह करता हूं दीपावली त्यौहार को अच्छी तरीके से बनाएं और सबसे मिलकर त्यौहार को बनाएं। और जो पटाखे हैं, जो रीति रिवाज है, उनको बनाएं पर ऐसे तरीके पटाखे चलाएं जिससे अपन सेफ रहे और बड़ों की निगरानी में ही पटाखे चलाएं। और घर के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी मिलकर एक दूसरे के यहाँ मिलें, मिठाइयों को, जो त्यौहार है उजाले का मिठाइयों का, उसका वितरण करें, खुशी से आपस में मिलकर सौहार्द भावना बढ़ाएं। बस यही सबसे बढ़िया। इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं सर? ये त्यौहार तो सब क्यों मनाते हैं तो सभी लोग जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस त्यौहार को श्री राम जी हमारे 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासियों ने पूरे में दीप दान किया था, दीप जलाए थे, दीपोत्सव में फिर दीपावली बनाई गई थी। ये अंधेरे पर विजय है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है मोहन वर्मा, अध्यक्ष सरकार संघ धौलपुर एवं जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी धौलपुर। थैंक यू। सभी धौलपुर जिले वासियों को क्रांति एम्पायर मैरिज होम एंड होटल की तरफ से दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं प्रिय जनता से यही कहना चाहूँगा
कि धौलपुर के सभी लोग प्रेम और उल्लास से यह त्यौहार मनाएं। मिठाइयों का त्यौहार है, आतिशबाजी का त्यौहार है, लेकिन आतिशबाजी सुरक्षित तरीके से बनाएं बच्चे। और मैं कुलदीप सिंह राणा, एडवोकेट, प्रोपराइटर, कांति एम्पायर मैरिज होम होटल। तो इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं, इसके बारे में बताइए कुछ। अब ये त्यौहार प्रभु राम जो 14 वर्ष का वनवास काट के यहाँ आए थे भारत में, अपने लौट के घर, उसकी खुशी में अपन दीपावली और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, गणेश जी का, इसलिए मनाया जाता है। आपका शुभ नाम? कुलदीप सिंह राणा, एडवोकेट। ओके। जिलेवासियों को गोपालपुर जयपीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय की तरफ से धनतेरस, दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों, छोटे छोटे बच्चों से कहना यही है कि वो लोग पटाखों से, ज्वलनशील जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। मैं प्रदीप शर्मा, निदेशक गोपालपुर जयपीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर। थैंक यू। सभी जिलेवासियों को आनंद कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर की ओर से धनतेरस, दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी ये दीपावली का पर्व है कि हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा, लेकिन बच्चों को विशेष रूप से इस बात की गाइडेंस दी जाएगी कि पटाखों से चलाएं, पर इतने सावधानी से चलाएं कि कोई घटना, दुर्घटना, किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटित होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का लाइफ का सवाल होता है, उनकी ज़िंदगी का सवाल होता है। और खुशी भी मनाएं, लेकिन खुशी के साथ साथ में ऐसा कुछ नहीं करें जिससे उनके साथ में कोई उनको अनहोनी हो जाए, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसा नहीं हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इंदर सिंह परमार, निदेशक, आनंद कॉलेज सीनियर सेकेंडरी धौलपुर। थैंक यू। चंबल प्रभा टीम की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पत्रकार सुखदेव कांकोलिया, चंबल प्रभा न्यूज, संवाददाता धौलपुर। धौलपुर पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त अभियान में 6 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया। इस दौरान चंबल बजरी से भरे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए गए और एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया। यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन पर अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। वृत्ताधिकारी मुनेश कुमार के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी महेश मीणा और डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह की टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पवन कुमार, आकाश, करतार, अनिल और परमाल शामिल थे और जो सभी भमरौली थाना सदर धौलपुर के निवासी है। इसके अतिरिक्त प्रदीप निवासी डॉयलन का पुरा थाना बसईडांग जिला धौलपुर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 7 स्वराज 735 एफी बिना नंबरी ट्रैक्टर और 7 अवैध चंबल रेता बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किया है। दीपावली के त्योहार पर धौलपुर के बाजारों में जमकर खरीदारी, व्यापारियों के चेहरे पर लौटी रौनक। दीपावली के त्योहार को देखते हुए धौलपुर शहर के बाजारों में सुबह से ही भारी रौनक देखने को मिली। मुख्य बाजार जैसे पैलेस रोड, चूड़ी मार्केट, मंडी, लाल बाजार, हनुमान तिराहा, पुराना शहर, हलवाई खाना, संतर रोड और बजरिया खरीदारों से गुलजार रहे। लोगों ने परंपरागत रूप से सोना चांदी के आभूषण, घरेलू सजावटी सामान, झल्लर, लाइटें, मोमबत्तियां, फूलमालाएं, घी के दीपक, लक्ष्मी गणेश के सिक्के, चैन, लॉकेट, खिलौने, खील, घोड़ा, गट्टा, बतासे और स्टील, कांसे, एल्युमिनियम के बर्तनों की जमकर खरीदारी की। सोने चांदी की दुकानों पर भी लंबी कतारें देखी गई। आभूषण विक्रेताओं के अनुसार हल्के डिजाइन और लक्ष्मी गणेश के सिक्कों की मांग सबसे ज्यादा रही। परंपरा के अनुसार छोटी दीपावली और नरक चौदस के दिन ये खरीदारी अति शुभ मानी जाती है। बाजार में भीड़ के कारण दोपहर बाद यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। स्थानीय व्यापारी मोहन वर्मा ने बताया कि सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी के बावजूद खरीदारों का उत्साह कम नहीं हुआ। कई दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट, उपहार और लकी ड्रॉ जैसे ऑफर भी दिए। व्यापारियों को उम्मीद है कि दिवाली तक बाजार में इसी तरह की रौनक बनी रहेगी और ग्राहकों का उत्साह और बाजारों की सजावट संकेत दे रही है कि इस बार दीपावली का त्योहारी सीजन धौलपुर के व्यापारियों के लिए बेहद फलदायी होगा। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड
धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजिटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, HP पेट्रोल पंप के पास, सैपल रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह, मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। राजाखेड़ा पुलिस ने नकली मावा फैक्ट्री पर मारा छापा, 6 कट्टे पाउडर समेत अन्य सामग्री जब्त। दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए राजाखेड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना इलाके के विभिन्न गांवों में रात्रि में छापामारी की। थाना प्रभारी रामकिशोर यादव ने बताया कि मुखबिर से नकली मावा बनाने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम का गठन किया गया और ग्राम जाराहा में राम लखन पुत्र रामबीर ठाकुर के मकान के पीछे वाड़े में नकली मावा बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, जहां काफी मात्रा में मावा तैयार रखा था और उत्पादन भी जारी था। 3 कड़ाई चल रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को फोन कर अवगत कराया, प्रवर्तन निरीक्षक की मांग की और जिला कलेक्टर और SP के आदेश पर प्रवर्तन निरीक्षक पदम सिंह परमार को मौके पर भेजा गया। सैंपल लेने के बाद 6 कच्चे पाउडर 50-50 किलो के, जो बाल झड़ने का कारण बन सकता है, 6 पीपा रिफाइंड, 3 कट्टा अमूल पाउडर जब्त किया गया। इसी प्रकार सोनू सिंह पुत्र शिव सिंह उर्फ करुआ ठाकुर के स्थान पर भी छापा मारा गया, जहां नकली मावा नष्ट कर सैंपल लिए गए। इसके बाद पुलिस टीम ने राजाखेड़ा इलाके के ग्राम देवखेड़ा में अचल सिंह पुत्र बहादुर सिंह और रोहिताश पुत्र जगत सिंह ठाकुर के ठिकानों पर छापा मारा। कार्रवाई में थाना प्रभारी रामकिशोर यादव, प्रवर्तन निरीक्षक पदम सिंह परमार, ASI वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल अजीत सिंह, जालम सिंह, मुकेश कुमार, श्याम बाबू, नेटवर्क केदार, हेमराज, जगवीर आदि कांस्टेबल शामिल रहे। दीपावली से पहले इस कार्रवाई से मिलावटी मावा बनाने वालों को करारा झटका लगा है और आगे की जांच भी जारी है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। गांव जारगा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने का आरोप। बसेड़ी क्षेत्र के गांव जारगा में शनिवार को एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इस घटना के पीछे गांव के ही कुछ लोगों द्वारा ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मनोज पुत्र गिरिराज, उम्र 30 साल, जाति वैश्य, निवासी जारगा गाँव में रहकर किराने की दुकान करता था। परिजनों का कहना है कि मनोज का गाँव के ही एक युवक से संपर्क हुआ और युवक ने अपनी बहन को माध्यम बनाकर मनोज से जान पहचान करवाई। इसके बाद वह युवक, उसका छोटा भाई, उसकी मां और पिता ने मिलकर मनोज से बार-बार रुपए वसूलना शुरू कर दिया। परिजनों के अनुसार उक्त लोगों ने मनोज से करीब 2 लाख रुपए ले लिए और उसके नाम पर एक सिम कार्ड भी ले लिया। जब मनोज ने रुपए वापस मांगे और इस बात की शिकायत अपने भाई से की तो वे लोग धमकी देने लगे कि यदि रुपया नहीं दिया तो झूठा मुकदमा, बलात्कार और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा देंगे। मृतक के भाई सुनील ने बताया कि जब वे इस मामले को लेकर युवक के घर पहुंचे तो उसने खुलेआम धमकी दे दी और 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरे भाई मनोज को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में सड़ा दूंगा। इस धमकी से मानसिक रूप से परेशान होकर मनोज ने कल शाम करीब 5 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बसेड़ी थाने में मामला दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। गाँव में इस घटना से शोक की लहर व्याप्त है। मैं सुनील कुमार, श्री गिरिराज प्रसाद, जारगा निवासी,
मेरे भाई ने कल आत्महत्या कर ली, जिसका जिम्मेदार राजकुमार और राजकुमार के सारे परिवार वाले उस पर गलत आरोप लगाए और उन्होंने उस पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसकी राजकुमार की लड़की सपना, जिसने कई बार उसके साथ वो आरोप सिद्ध किए और मेरे भाई ने टेंशन लेके गई, इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है और आत्महत्या कर ली। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका। एसडी इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी। कंपनी के मॉडल जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, जवल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। एसडी इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सापू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा। तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वनप्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता: PNB ATM के बगल से, तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हॉटजिन मोटर्स लेकर आए हैं कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर।
हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली का विशेष ऑफर, आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में दीपावली पर्व के मद्देनजर जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी शहरों, कस्बों और बाजारों में पुलिस अधिकारी व जवान गश्त पैदल कर रहे हैं। गश्त के दौरान व्यापारियों व नागरिकों से संवाद स्थापित कर उन्हें शांतिपूर्ण व सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील की गई है। साथ ही अपराधी व असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। बसेड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 परिवारों का मिला आशियाना। दिवाली पर हुआ गृह प्रवेश। बसेड़ी दीपावली के पावन अवसर पर नगर पालिका बसेड़ी में प्रधानमंत्री आवास शहरी प्रथम चरण के अंतर्गत आवास प्राप्त करने वाले 11 गरीब परिवारों को गृह प्रवेश कराया गया। इस परिवारों को अपने नए घर की छत मिलने पर अपार खुशी है और उन्होंने प्रधानमंत्री, जिला कलेक्टर, अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह, CLTC नारायण शर्मा व भैरव सिंह तथा UDC चंद्रकांत पारसर के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भैरव सिंह और नारायण शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के हर परिवार को छत के सपने को साकार करने की दिशा में बसेड़ी नगर पालिका लगातार कार्य कर रही है। आने वाले समय में करीब 250 आवास और स्वीकृत किए जाएंगे ताकि बसेड़ी में कोई भी परिवार बिना छत के ना रहे। नगर पालिका प्रशासन ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, जिससे प्रत्येक गरीब परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।